दिस इज वेस्टमी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं लेकर आई हूँ नेक्स्ट वीडियो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, जहाँ हम पढ़ रहे थे कि मेल टेस्टिस क्या होता है, उसमें एसेसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, कैसे कैसे उसमें मसल्स प्रेजेंट होती हैं, क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो चलिए हम उसके बारे में आज पढ़ते हैं। ठीक है, हमने देखा था कि मेल क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ऑर्गन्स। ठीक है, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा ये हमारा टेस्टिस था। ठीक है, सॉरी, ये हमारा स्क्रोटम था और इसके में वन पेयर टेस्टिस पाया जा रहा था। तो इसको हम क्या बोल रहे थे, स्क्रोटम। ठीक है, या स्क्रोटल सैक। ठीक है, अब इनका क्या कार्य है, हमारे जो टेस्टिस को मतलब अपने अंदर धारण किए हुए, तो पहला इनका फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा कि कैरी टेस्टिस। ठीक है, क्या कर रहे हैं, टेस्टिस को अपने अंदर कैरी कर रहे हैं। दूसरा हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा इसमें कि मेंटेनिंग द टेम्परेचर, मेंटेनिंग द टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, हमने देखा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस, जब हम टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा रहे थे तो वहाँ हमने बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, फॉर्मेशंस ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए कितने डिग्री टेम्परेचर चाहिए, कैसे ये फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वो क्या कौन निर्धारण कर रहा है, स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक, जो कैरी टेस्टिस को कैरी कर रहा है, मेंटेन कर रहा है टेम्परेचर को। और तीसरा इसका फंक्शन है कि इट रिक्वायर्स 2 डिग्री सेल्सियस टू 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, लो ठीक है, लो टेम्परेचर फॉर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, मतलब 2 डिग्री से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, कितना, बॉडी टेम्परेचर से। और बॉडी टेम्परेचर हम सभी जानते हैं कि हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, और इसको फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो ये हमारा बॉडी टेम्परेचर हो गया। तो कौन कर रहा है, ये स्क्रोटम या स्क्रोटल सेल कर रहा है, जिसके अंदर क्या है, टेस्टिस है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि थर्मो रेगुलेशन इनमें कैसे होता है, जिससे एक स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और ये हम क्यों चाहिए, क्योंकि हमें फॉर्मेशन कराना है किसका, स्पर्म का, किसके अंदर, तो टेस्टिस के अंदर। ठीक है, उसका मेंटेन टेम्परेचर रहेगा। अब हमको ये भी समझ में आया होगा कि क्यों ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, क्यों ये बॉडी से बाहर होता है, क्योंकि उसको बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस डिग्री कम चाहिए। इसके लिए क्या होता है, ये एब्डोमिनल से बाहर होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे थर्मो रेगुलेशंस इन टेस्टिस फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, इसके फॉर्मेशन के लिए यानी स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए थर्मो रेगुलेशन किस तरीके से होता है, कौन कौन सी मसल्स उसमें हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या होता है, स्वेट ग्लैंड। क्या होता है, स्वेट ग्लैंड। दूसरा हमारा हो जाएगा क्रीमेस्टर मसल्स। आप सभी को याद होना चाहिए, कल हमने वीडियो में पढ़ा था कि कैसे क्रीमेस्टर मसल्स कहाँ पाई जाती हैं। थर्ड हमारा हो जाएगा डायटोस मसल्स, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चौथा हमारा हो जाएगा पैटनी फॉर्म प्लेक्सस। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो हमने देखा कि ये टेस्टिस हो गया। टेस्टिस में हमने देखा कि इनके बीच में सेपरेट करने के लिए दोनों टेस्टिस को एक सेप्टम पाया जा रहा था, जिसे हम स्क्रोटल सेप्टम के नाम से जान रहे थे, स्क्रोटल सेप्टम। ठीक है, इसी के जस्ट पास ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, दोनों टेस्टिस के दोनों स्क्रोटम के उधर पाया जाता है
जिसे हम कहते हैं डार्टोस मसल्स। ठीक है, क्या होता है? डार्टोस मसल्स। हमने देखा था कि ये जो टेस्टिस है इसके ऊपर एक स्वेलन लाइक स्ट्रक्चर था जिसे हम इपीडिडाइमिस कह रहे थे, और यहाँ से एक वॉस डिफरेंस जा रहा था। ठीक है, और यहीं से क्या हो रहा था? एक मसल्स आई थी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? क्रीमेस्टर मसल्स। क्रीमेस्टर मसल्स, है ना? अब हमारा हो गया क्रीमेस्टर मसल्स, स्वेट ग्लैंड। हमें ये स्क्रॉटम है, इसी पे बहुत सारे स्वेट ग्लैंड पाए जाते हैं। ऐसे स्वेट ग्लैंड पाए जाते हैं किसके अंदर? स्क्रॉटम के बाहरी परत की तरफ। ठीक है, हमने देखा कि स्क्रॉटम सेप्टम कहाँ है, डार्टोस मसल्स किधर है, प्रीमेस्टर मसल्स कहाँ पाए जाते हैं, और स्वेट ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं। हमने पैप्निफॉर्म प्लेक्सस को नहीं देखा। ठीक है, अभी हम देखते हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम तीनों देखते हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है, तो जब गर्मी होती है तो इनका क्या, इनको हीट नहीं होती। जब इनको हीट इसे 20 मतलब 37 डिग्री यानी 35 डिग्री तक इनको सेल्सियस चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए। ठीक है, तो अब उतने डिग्री जब यहाँ इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो क्या इनको हीट नहीं होगा? जब इनको हीट होगा तो क्या इनके टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेंगे, और जब ज़्यादा बढ़ेंगे तो क्या करेंगे? डैमेज करेंगे किसको? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को, है ना? स्पर्म की फॉर्मेशन को ये रोक देंगे। तो इनको रोकने के लिए, इनको मेंटेन करने के लिए क्या होता है? यहाँ पे स्वेट ग्लैंड पाए जाते हैं। किसमें? स्क्रॉटम सैक में। ठीक है, स्क्रॉटम सैक के अंदर स्वेट ग्लैंड पाए जाते हैं। जब बहुत सारी गर्मी है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो स्वेट के रूप में क्या होती है? टेम्परेचर बाहर आती है, जिससे इसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो स्वेट ग्लैंड क्या करती हैं? पसीने के रूप में बाहर निकालती हैं। ज़्यादातर क्या होता है, बहुत सारे मेंस के बारे में मतलब ये जानते हैं कि उनके ये इस एरिया में ज़्यादा गर्मी होती है, वो इसी की वजह से होती है, क्योंकि हीट रिलीज होता रहता है। ठीक है, अब दूसरा, पहला तो हमने देख लिया कि स्वेट ग्लैंड क्या थी, क्रीमेस्टर मसल्स और डार्टोस मसल, ये कैसे हेल्प करते हैं। मान लीजिए जैसे गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, वैसे ठंडी भी जो बहुत ज़्यादा पड़ेगी। जब बहुत ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट में ठंडी पड़ेगी तो क्या होगा? तब भी तो इसका टेम्परेचर घटेगा ना, तो घट जाएगा तो भी स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, ज़्यादा घट जाएगा तो इसके लिए क्या करती है, ये जो मसल्स होती है क्रीमेस्टर मसल और डार्टन मसल्स, ये क्या होती है? सिकुड़ जाती है। सिकुड़ के एब्डोमिनल, हमने देखा था कि यहाँ एब्डोमिनल रीजन था, तो इस एब्डोमिनल रीजन के पास चली जाती है। ठीक है, ठंडियों में तो क्या करती हैं? और बॉडी टेम्परेचर से हीट लेने लगती है। जब हीट लेने लगती है तो इनका स्पर्म का फॉर्मेशन अच्छी तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि स्वेट ग्लैंड, क्रीमेस्टर मसल्स किस तरीके से थर्मो रेगुलेशन में सहायता कर रही हैं। अब हम देखेंगे कि पैप्निफॉर्म प्लेक्सस क्या होता है। ठीक है, तो पैप्निफॉर्म प्लेक्सस के लिए हम थोड़ा सा एक अलग से अच्छे तरीके से डायग्राम बना के समझाना चाहते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो हमने देखा कि ये हमारा है टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस के बाहर क्या था? एक स्वेलन लाइक स्ट्रक्चर था जिसे हम इपीडिडाइमिस कह रहे थे, और यहाँ से एक क्या हो रही थी? नली जा रही थी, जिसको हम वॉस डिफरेंस कह रहे थे। ठीक है, वॉस डिफरेंस कह रहे थे। हमने कहा था कल कि यहीं से क्या होता है? यहीं पे क्रीमेस्टर मसल्स आता है। ठीक है, यहीं से क्या होता है? आर्टरीज, आर्टरीज आती है। क्या आती है? आर्टरीज। जिस आर्टरी को हम क्या बोलते हैं? आर्टरी क्या करती है? हमारे ब्लड को टेस्टिस के अंदर लाती है। इस आर्टरी का नाम था टेस्टिकुलर आर्टरी। टेस्टिकुलर आर्टरी था। ठीक है, और यहीं से वेन जाती है, और वेन कैसे जाएगी? इसमें नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी। ठीक है, इसके चारों तरफ, इस टेस्टिकुलर आर्टरी के चारों तरफ क्या होगी? एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं? पैप्निफॉर्म प्लेक्सस। ठीक है, ये टेस्टिकुलर वेन है। ठीक है, वेन है, टेस्टिकुलर वेन, और यहीं पे क्या हो रहा था? नेट लाइक स्ट्रक्चर, जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? कॉल्ड एज पैप्निफॉर्म प्लेक्सस। ठीक है, पूछा जाता है। अब इसका काम क्या है? ये कैसे थर्मो रेगुलेशन कर रहा है? तो जो हमारा टेस्टिस आ रहा है, जो हमारा आर्टरी आ रहा है, हमारे आर्टरी क्या करेंगे? हमारे बॉडी की टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो वही तो ब्लड लेके आ रहा है ना, तो उसका भी टेम्परेचर वही होगा। तो क्या करता है? जो वेन, टेस्टिस के अंदर क्या है? टेम्परेचर कम है, तो जब यहाँ से वेन
जाएगी तो इसको क्या करती है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर से घेर देती है, किसको, आर्टरी को, जिससे क्या हो, इसका टेम्परेचर क्या हो, इससे मेंटेन हो जाए और इस तरीके से हमारा थर्मोरेगुलेशन की प्रोसेस हो जाए। मतलब टेस्टिस होगी, जो वेन होगी उसमें टेम्परेचर कम होगा और जो इसमें होगा टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो जब इसको कर्ल कर लेगी, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, तो इसको थोड़ा सा, इसकी हीट को थोड़ा सा कम कर देगी, टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर देगी, जिससे क्या होगा, थर्मोरेगुलेशन की प्रोसेस अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो ये कौन कर रहा है, पैपनीफॉर्म प्लेक्सस। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पैपनीफॉर्म प्लेक्सस कहते हैं। और जो क्या होता है, आर्टरीज के चारों तरफ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाया होता है, कौन, टेस्टिकुलर वेन। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया। जहाँ से भी क्वेश्चन बने तो आई होप कि आपका कोई आंसर गलत ना हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल के वीडियो में हम इसके आगे का कंटेंट करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।